स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है, इसके लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह चारों के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी है। ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण के लिए, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण के लिए, कृषि उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा संबंधित था जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी गुट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह के लिए वैध होता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सीधे दुराचार या अयोग्यता पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन सी है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेस। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से। न्याय पंचायत कार्य करती है। न्याय पंचायत कार्य करती है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्यों राज्य क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है। द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। ऑप्शन नंबर सी। भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है, इसके द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय के द्वारा। भारतीय संविधान में नीति निषेधक तत्व किसके लिए हैं।
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति निषेध सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र प्रकाशित करना, जो कि राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करता है जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 सदस्य। और राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व अंतर्निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान में किस संशोधन के द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संशोधन के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब दोनों में बीच कोई असहमति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियों किसे संबोधित की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष को। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र के लिए। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता में। राजनीतिक कानून का संबंध है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? इसमें आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। किसने भारत में अशांति का अवरोध कहा गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी को। भारत में अशांति का अवरोध कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार है? तो दोस्तों यह विचार है बेंथम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।